गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं मंगतूराम चौधरी स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 3 के सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम 2 अंकों की संख्याओं के आड़े जोड़ हल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने कॉलम के रूप में दिए गए सवालों को हल किया था, जोड़ किए थे। आज हम आड़े सवाल दिए गए हैं, उनको हल करेंगे। तो हल करने का तरीका वही है, सब कुछ वही है जिस प्रकार हल किया जाता है। सर्वप्रथम हम इकाई के अंक को इकाई के अंक में जोड़ते हैं, दहाई के अंक को दहाई में जोड़ते हैं, सैकड़े के अंक को सैकड़े में जोड़ते हैं। इस प्रकार हल किया जाता है। यदि हमारे पास हासिल जा रही है तो हम हासिल देंगे, और यदि हासिल नहीं जा रही है तो हासिल नहीं देंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ कि यदि जोड़ने पर एक अंक की संख्या आती है तो हासिल नहीं जाती है, और यदि जोड़ने पर एक अंक से अधिक यानी 2 अंक की आए, 3 अंक की आए तो समझ लेना कि हासिल जाती है। तो जहाँ हासिल जाती है वहाँ हासिल भी लगानी है, और नहीं जाती है वहाँ पर हासिल नहीं लगानी है। आड़े जोड़ करके इस कॉलमों में उत्तर देना है। तो देखिए किस प्रकार हल करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आड़े सवालों को हल कीजिए। इस प्रकार ये जो आड़े दिए हुए हैं 79 + 38 बराबर हमको इस कॉलम में उत्तर देना है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में हमारे पास 2 अंक इसमें हैं, 2 ही इसमें हैं, यानी कि ये अंक इकाई का है तो ये अंक दहाई का है। इसमें ये अंक इकाई का है तो ये अंक दहाई का है। और मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम जोड़ करते हैं तो इकाई के अंक को तो इकाई के अंक में जोड़ते हैं, तो यानी इसको तो इसमें जोड़ेंगे, और दहाई वाले अंक को दहाई वाले अंक में जोड़ते हैं। तो इकाई को इकाई में जोड़ेंगे, दहाई को दहाई में जोड़ेंगे, और हासिल जाती है तो हासिल लगाएंगे। अब हमारे पास इकाई में 8 है, इसमें इकाई में 9 है। 8 और 9 को जोड़ेंगे तो 8 और 9 हो गए 17। 17 2 अंक की संख्या है तो 17 का 7 का, यानी कि ये 17 है। इसमें से ये जो अंक है इकाई वाला, इसको तो हम यहाँ लिखेंगे, और जो दूसरा अंक है वो हासिल के रूप में चला जाएगा। तो उसको आप यहाँ यहीं जोड़ लो, यानी कि इसमें एक हासिल का जोड़ें 3 में, तो 3 और 1 हो गए 4। अब 4 को हमें दूसरा दहाई का अंक 7 है उसमें जोड़ेंगे तो 7 4 हो गए 11। इस प्रकार हमारा ये सवाल हल हो गया। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है जोड़ करते समय। जैसे ये डिब्बा है, इसमें आप जब जोड़ करके संख्या लिखोगे तो मान लीजिए आपने 9 और 8 जोड़ा, 9 और 8 17 हो गया, और 17 का 7 का आप इधर से लिखना शुरू कर दिया। दोबारा जोड़ा 7 और 3 10 और 1 11, इस प्रकार लिख दिया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने जैसे पहले कराया था वैसे करना है, और जो अंक आपने इकाई के जोड़े हैं उसको इकाई की तरफ से, कॉलम में इकाई की तरफ से ही लिखेंगे। इस डब्बे में इकाई की तरफ से संख्या लिखना शुरू करेंगे, इधर जगह रखेंगे दूसरी संख्या को जोड़ने के लिए। यदि तीसरी संख्या है हमारे पास तो और जगह रखेंगे तीसरी संख्या को लिखने के लिए। तो यानी इकाई की संख्या की तरफ से ही जोड़नी है, और जब उत्तर लिखते हैं तो इकाई की तरफ ही उत्तर लिखना है, यानी इधर जगह छोड़नी है दाईं ओर, बाईं ओर, और दाईं ओर से लिखना शुरू करना है डिब्बे में। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा आपका सवाल गलत हो जाएगा, आपका उत्तर गलत आएगा। दूसरी संख्या है हमारे पास 45 और 54। ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। इसमें ये इकाई है, इसमें ये दहाई है। तो हम इकाई को इकाई में जोड़ें और दहाई को दहाई में जोड़ें। 5 और 4 9, 9 लिख दिया, और 5 और 4 9, यानी कि 99 उत्तर हो गया हमारा। इसी प्रकार हम इसको करेंगे। इसमें इकाई 9 है, दहाई 3 है, इसमें इकाई 1 है, दहाई 7 है। इकाई में इकाई जोड़ो, दहाई में दहाई जोड़ो, तो 9 और 1 10 की 0, हासिल 1,
1 को इस 3 में जोड़ेंगे तो 4, 4 और 7 11। इस प्रकार हमारा 110 उत्तर आ गया। अब हम इसको जोड़ेंगे, इसमें इकाई के स्थान पर 6, इसमें 8, 6 और 8 14 का 4 हासिल 1 और 7 8, 8 और 3 11। इस प्रकार हो गया। अब हम इसको जोड़ेंगे, इसमें इकाई 9, इसमें इकाई 7, तो 9 और 7 16 का 6 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 और 8 12, 126। इसको जोड़ेंगे तो 9 और 1 10 की 0, 8 और 7 15 और 1 हासिल का 16, 160। अब हम 7वें नंबर पर आते हैं। 67 प्लस 38, 7 और 8 जोड़ते हैं तो 7 और 8 15 का 5 हासिल 1, 1 इसमें जोड़ेंगे 3 में तो 4, 4 और 6 10, यानी कि 105। इधर आ जाइए, 6 और 6 जोड़ेंगे, 6 6 12 का 2 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 8 16, यानी कि 162। इधर 10वें नंबर पर है 87 प्लस 70, तो 0 को 7 में जोड़ेंगे तो 7 का 7, 7 और 8 जोड़ेंगे तो 7 8 15, 157। अब आ जाइए 10वें नंबर पर 89 प्लस 87, 9 और 7 16 का 6 हासिल 1, 8 और 8 16 और 1 हासिल का 17, यानी कि 176। 11वें नंबर को जोड़ेंगे तो 9 और 1 10 हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11, 110। अब हम जोड़ेंगे 12वें नंबर सवाल है 86 प्लस 78, 6 और 8 14 का 4 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 और 8 16, 164। ये हो गए हमारे 2-2 अंक के। अब हमारे पास 13वां जो सवाल है वो है 3 अंक का। इसमें हम इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक का प्रयोग हुआ है। संख्या में दाईं ओर का प्रथम अंक इकाई होता है, दूसरा अंक दहाई होता है, तीसरा अंक सैकड़ा होता है। तो ये हो गया 725 प्लस इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसमें भी 3 अंक हैं, सैकड़े पर 5 है और इकाई और दहाई में 0 है तो 500। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इकाई में इकाई जोड़ेंगे, दहाई में दहाई जोड़ेंगे, सैकड़े में सैकड़ा। 5 को 0 में जोड़ेंगे तो 5 का 5, इस 2 को 0 में जोड़ेंगे तो 2 का 2। अब 7 और 5 12, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000। इकाई, दहाई, सैकड़े पर 2 है तो 225, 1225। 14वें नंबर का सवाल है 805 प्लस 794। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई में इकाई जोड़ो, दहाई में दहाई जोड़ो, सैकड़े में सैकड़ा जोड़ो। तो 4 में 5 जोड़ेंगे तो 4 और 5 9, 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 का 9, सैकड़ा 7 है, इसमें 8 है, 7 और 8 15, यानी कि ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1000 इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े के स्थान पर 5 है तो 500, 1599, 1599। अब हमारा है 15वां नंबर 100 प्लस 352। वही इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा।
इकाई में इकाई जोड़ो, दहाई में दहाई जोड़ो, सैकड़े में सैकड़ा जोड़ो। इकाई में इकाई जोड़ेंगे तो 2 को 0 में जोड़ेंगे तो 2 का 2, 5 को 0 में जोड़ेंगे तो 5 का 5, 3 को 1 में जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, यानी कि 452। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर 4 है तो 452, 452। इस प्रकार हमारा अभ्यास 2.6 समाप्त हुआ। इन सवालों में विशेषकर ध्यान रखना है, जोड़ते समय इकाई के अंक में इकाई का अंक जोड़ें, गलती न कर जाएं। ऐसे सवालों में गलतियां अक्सर हो जाती हैं। इकाई वाले को दहाई में जोड़ देते हैं, दहाई वाले को इकाई वाले में जोड़ देते हैं। ऐसी गलतियां नहीं करनी है, विशेष ध्यान करके हल करना है। मैंने आपको 2 अंक के और 3 अंक के दोनों सवाल हल करवा दिए हैं। आज के लिए इतना ही। अब हम अगली वीडियो में प्रश्नावली 2 को हल करेंगे। उसमें आपको सभी प्रकार के सवाल मिलेंगे, जिसमें आपको आधे सवाल भी मिलेंगे। इकाई दहाई सैकड़ों में भी आपको संख्या बतानी है, विस्तार रूप भी करना है, विस्तृत रूप और संख्या रूप, कई तरीके से आपको सवाल आएंगे, उनको हल करना है। जो आपको अभ्यास 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 और 2.6 में जो सवाल हल कराए गए हैं, उसी पैटर्न के आधार पर आपको प्रश्नावली 2 में सवाल दिए गए हैं। तो उसको हम अगली वीडियो में हल कराएंगे। थैंक यू।